प्लेसमेंट्स आने वाली हैं, इंटर्नशिप्स आ रही हैं, प्रिपरेशन नहीं है, डीएसए नहीं हुआ है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लॉजिक नहीं बन रहा है, प्रोजेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, किससे क्या पढ़ना है समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बोली हैं, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। के लिए वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस देखकर सीखा है या फिर अप्लाई कर देखा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। अगेन एक चीज़ और, काफ़ी लोग आएंगे कि मैं कौन होता हूँ गाइडेंस देने वाला या फिर बताने वाला या जो भी। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बता दूँ कि मेरी अभी इंटर्नशिप नहीं लगी है, बट मैं जो भी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस या फिर धीरे धीरे गलतियाँ कर करके सीखी हैं ये चीज़ें, ठीक है। और मैं ये चीज़ें अप्लाई करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में, तो ये उस रिगार्डिंग है, ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मुझे जितना आता है या मैंने जितना सीखा है मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो उस माइंडसेट से वीडियो को देखें। अगर आपको कोई भी चीज़ सही नहीं लगे तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। बाकी मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ या फिर बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ जो मेरे नॉलेज में है, ठीक है। और बेसिकली ये मेरी लर्निंग्स है या ओपिनियंस है या फिर जो भी आप टिप्स कह सकते हो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं कोई प्रो कोडर या फिर प्रो डेवलपर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि मैं जो भी बताने वाला हूँ उसमें आपके मेजर डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे या फिर आप कुछ सीख कर जाओगे, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया है, कुछ लोगों को कैटेगराइज किया है बेसिकली बेस्ड ऑन डीएसए डेवलपमेंट और नॉन टेक। काफ़ी लोग होंगे जिनको डीएसए वगैरह में कुछ दिक्कतें होंगी या फिर डीएसए कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा होगा। काफ़ी लोग होंगे जिन्हें वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी। काफ़ी लोग होंगे जिनको कोडिंग या डेवलपमेंट में जाना ही नहीं है या उनको समझ आ गया कि अब ये नहीं करना है, कुछ और करना है, तो उनके लिए फिर है नॉन टेक, अगर आपको प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स लेनी है, ठीक है। इन सब के बारे में बात तो हम करेंगे ही, और मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ स्पेशली डीएसए के रिगार्डिंग, जो आपके आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है। और काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं मुझे ये सब चीज़ें सीखने में या बताने के लिए भी। तो अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एडिट करने बैठा था। मैंने वीडियो में शायद बहुत बार कह दिया कि मैं बाद में शायद वीडियो लाऊं, तो मैं पहले बता दूं कि यही वीडियो होने वाली है आखिरी अभी। अब प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के बाद मिलते हैं, और कुछ बढ़िया होगा तो ही डालूंगा मैं वीडियो या शॉर्ट्स आएंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। एक चीज़ और यार, फ्लो में शायद मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मैंने सोचा था कि 15-20 मिनट में मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, शायद 40-45 मिनट्स के अराउंड हो गई है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं और मैं इसमें टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेना और लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए है, वो देख लेना। और बीच में शायद डीएसए या वेब डेवलपमेंट का होगा तो अपना अपना देख के देख लेना, ठीक है, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। पता नहीं, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। अब मैं आपको पता होगा काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं था, ठीक है। मतलब मैं आज ही देख रहा था कि मैंने काफ़ी दिन हो गए लिनक्स की वीडियो डाले हुए, शायद 10 महीने हो गए मुझे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। गिटहब की वीडियो मैंने कब डाली थी, 1.5 साल हो गए जब मैंने गिटहब की वीडियो डाली थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। तो बेसिकली पता ही नहीं चला टाइम कैसे चला गया, और मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी तरह की चीज़ें थी। स्टिल आज की वीडियो बनाने का मेरा काफ़ी मन था क्योंकि मैं कल ही एग्ज़ाम देकर आया था एचडी का, और रात को 2 बजे मेरे दिमाग में आया कि वीडियो तो बनानी है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगा काफ़ी चीज़ें हुई हैं ऐसी जिसके चलते मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और यार कमेंट करना अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो गिटहब हो गई या लिनक्स हो गई, किसी भी वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली है तो मुझे खुशी होगी। अगर आपको कोई भी तरह की एग्जाम में कुछ अच्छे नंबर आए हैं या आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो कमेंट ज़रूर करें यार, ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड सेकेंडरी थिंग इज़, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप प्लेसमेंट्स नहीं लेना चाहते, आप प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। स्टिल अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आप किसी को जानते हो जिनको ये सारी टेंशन हो रखी है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, और मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो मदद आती है तो काफ़ी अलग तरीके से आती है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ऐसे आपकी मदद वापस आएगी घूम के, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी लोगों को मैंने देखा या समझा। काफ़ी लोग टेंशन में या फिर इस बारे में डर रहे हैं कि प्लेसमेंट्स आ रही है, इंटर्नशिप्स आ रही है, उनकी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है, या फिर हो भी रखी है तो कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी कंफ्यूज है इन जनरल। नाउ अगेन मैं सोच रहा था कि इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ। किसी दोस्त ने कहा कि रख दो अमन फंगेरिया इज बैक, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं और वीडियो डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है, और मैं उसके बारे में आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, और काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि थोड़ा सी आदत छूट गई है, प्रैक्टिस छूट गई है मेरी वीडियो वगैरह बनाने की, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना या कॉपरेट कर लेना, ठीक है। शायद रुक के मैं बोलूँ कहीं ना कहीं, तो वो देख लेना, ठीक है। ठंड भी काफ़ी है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी और आपने वीडियो ओपन कर ली है, तो वीडियो अभी ना देखें, जब आपके पास आराम से समय हो तब देखें, और ईयरफोन लगा कर देखें। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो फ़ोन को साइड रख दो, और अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लो। इस वीडियो से काफ़ी आपको डायरेक्शन मिल सकती है, आपको क्या करना है। और अगर आप रूम में बैठे हो, आपके रूममेट्स है, तो दोनों को सबको पहले तो मार के बिठाओ और समझाओ, और स्पीकर पे लगा के वीडियो को सुनो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सही में आप में से काफ़ी लोगों को ऐसी दिक्कत है, तो आराम से बैठ के चैन से बैठ के सुन लो। कॉपी पेन लेना है तो कॉपी पेन ले लो, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी। अगर आप एक भी चीज़ आपके काम आ गई तो मैं समझूंगा मेरी वीडियो बनाने का कुछ तो बेनिफिट हुआ है। मैं आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, वही सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको एक तरीके से बताने वाला हूँ। तो आई विल हेल्प यू टुडे टू फिगर आउट कि अब करना क्या है।
या फिर किस डायरेक्शन में अब आपको जाना चाहिए, ठीक है। और यार ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगाइए, माइक से इस बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ऑडियो वगैरह में कोई दिक्कत आ रही होगी या फिर शायद डिस्प्ले में अगर कहीं दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करना, अगले बार से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। एक चीज़ और, ये जो आज आप सेटअप देख रहे हैं पीछे, ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, ये माइक लगा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो मेरे दो दोस्तों ने काफ़ी मदद की है। एक का नाम है योगेश, एक का नाम है ऋषभ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, कोई ना कोई कमेंट में ज़रूर बोलेगा थैंक यू ऋषभ एंड योगेश, ठीक है। हेलो गाइस, ये योगेश, चल हो गया। तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, अब मेन कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की हैं, डीएसए, नॉन टेक, वेब डेवलपमेंट या फिर डीएसए के बिना जो टेक में रोल्स होते हैं वगैरह वगैरह, उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डीएसए बेस्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। डीएसए में क्या करना है, अब मैं हर कैटेगरी में जो भी आपको बताने वाला हूँ थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। मेरे पास जो पॉइंट्स से मैंने बस लिख दिए और बस मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डीएसए में क्या आता है, डीएसए में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी तक अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी लैंग्वेज करनी है तो आप महान हो। आप सबसे पहले एक लैंग्वेज चूज़ करो, जावा, सी प्लस से, जावा में से कोई भी चूज़ करो। मैं अभी भी सी प्लस में कोड करता हूँ, जावा सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ता हूँ। तो आप एक कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, चालू कर दो कोड करना, ठीक है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों को टेंशन होती है लीड कोड की, ठीक है। अब मैं सही बताऊँ तो मुझे भी टेंशन थी कि मेरे लीड कोड पे क्वेश्चंस नहीं है। मेरे लीड कोड पे शायद कुछ, अगर मैं ओवरऑल देखूँ लीड कोड या गीक्स फॉर गिग्स मिलाकर, तो मेरे शायद 200 क्वेश्चंस होंगे, 250 के अराउंड होंगे क्वेश्चंस, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं सोचता था कि मेरे लीड कोड के क्वेश्चंस नहीं है तो ये तो मेरा क्या होगा। एक दोस्त है, ठीक है, ऋषभ, फिर उसने मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि आप कितने कोड बनाते हो वो मैटर नहीं करता है। जैसे कि मैं एग्जाम जाता हूँ तो मोस्टली मेरा हर बार कोड चल जाता है, ठीक है, चल जाता है, मतलब भगवान की कृपा से चल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप प्रैक्टिस के चलते चल जाता है। तो बेसिकली आप कितने कोड्स बनाते हो ये मैटर नहीं करता, या कितने आपके लीड कोड पे स्ट्रीक्स बने हुए हैं या कोड बना रहे हैं आप, वो मैटर नहीं करता। आप एग्जाम में जाके, आप प्लेसमेंट के एग्जाम में, इंटर्नशिप के एग्जाम में जाके आप कोड बना सकते हो कि नहीं, या कोड बना कर आ रहे हो, सारे टेस्ट केस रन करा कर आ रहे हो कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो लीड कोड की टेंशन ना ले, प्रैक्टिस वगैरह करे, बढ़िया है प्रैक्टिस करने के लिए लीड कोड, बट ये ना सोचे मेरी तरह, या फिर ऐसे ना सोचे कि मेरे तो क्वेश्चंस नहीं है तो मुझे क्या ही लीड डीएसए आता है। अगर आप एग्जाम में जाके कोड चला पा रहे हो, या प्लेसमेंट या इंटर्नशिप में अगर आप जाके कोड चला पा रहे हो, तो कोई नहीं देखेगा कि आपके लीड कोड में कितने और क्या नहीं है। ये थोड़ा ऑफ कैंपस में ट्रेंड बना हुआ है कि शायद रिक्रूटर थोड़ा देख लेता है एक बार रेज्यूमे में किसी के कितने लीड कोड वगैरह बने हुए हैं, तो शायद उस बेसिस पे कैटेगराइज कर देता है कभी कभी रिक्रूटर, पर मोस्टली ये नहीं होता है। अगर आप ऑन कैंपस कर रहे हो तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे जितना समझ आया है कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है। मेन होता है कोड चलाना, ठीक है ना। अगेन दूसरी चीज़, अगर आपने आज डीएसए स्टार्ट नहीं किया, अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले कोई भी एक चैनल पकड़ो, बहुत सारे चैनल है। अब मैं डीएसए के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, पर मेरे पास समय कम है, तो मैं इसी में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, ध्यान से सुनना, नोट करना। अब दूसरी चीज़ की, अगर आपने जीरो से अभी तक डीएसए नहीं किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक चैनल पकड़ो। अपना कॉलेज मत पकड़ना सबसे पहले, पता नहीं मुझे सही नहीं लगा अपना कॉलेज, क्योंकि वो बहुत बेसिक बताता है। पर हाँ, अगर आपको समझ आता है तो बढ़िया यार, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे तो बढ़िया, कोई भी चैनल बढ़िया, ठीक है। तो आप स्ट्राइवर चूज़ कर सकते हो, कोड हेल्प करके लब बब्बर है, उनसे चूज़ कर सकते हो, अनुज भैया हैं, कोड विथ हैरी भी है, किसी भी चैनल से पढ़ो। एक पैप कोडिंग करके भी चैनल है, मतलब हज़ारों चैनल है, ठीक है, आप किसी से भी पढ़ो, आपसे बस कोड बनने चाहिए, ठीक है। एक कोई भी चैनल उठाओ और इससे पढ़ना चालू कर दो। अब इसमें काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मुझे तो सी प्लस आता है, पर वो सामने वाला जावा में कोड करा रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सी प्लस, वो मतलब कि स्ट्राइवर एग्जाम्पल के लिए वो सी प्लस में कोड करा रहा है, तो बेसिकली वो जावा का कोड साइड बाय साइड दे देता है। नहीं तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है कोड का, बेसिकली आपको क्या होता है, लॉजिक समझना होता है, कोड आप खुद से लिखते हो, तो वो लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको टेक रोल में जाना है, एकदम बढ़िया टेक रोल में, कोर टेक रोल में, और आपको एसडी इंटर्न वगैरह जाना है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली पोजीशन पे जाना है, तो बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं डीएसए के अराउंड ही होते हैं। मीडियम, इजी, मीडियम, हार्ड, मतलब वो तो देखो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बेसिकली डीएसए बेस्ड होने वाले, ठीक है। तो अगर आप कोर इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डीएसए ही करनी पड़ेगी। और अगर आपको जीरो से आज भी नहीं आता है, अगर आप 4 महीने दो, तब आराम से कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में आपको मैंने बता दिया। अगेन, काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो कोर्स नहीं खरीदते हैं या फिर खरीद नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह, फिर वो सोचते हैं कि भाई पेड कोर्स में तो कुछ अलग ही होगा, या पेड कोर्स में कुछ ये नया चीज़ बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेड कोर्स हो, फ्री कोर्स हो, सब में सेम चीज़ होता है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि पेड कोर्स में लाइव क्लास का बहुत फ़र्क पड़ता है। वो डिपेंड करता है। मैंने कभी लाइव क्लास देखी नहीं है, क्योंकि मैं आलसी हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास टाइम बचता है तभी मैं पढ़ता हूँ, तो लाइव क्लास का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी नहीं लगता कि आपको लाइव क्लास के लिए इतने पैसे देने चाहिए, बाकी वो आपका डिसीजन है। तो फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। तो पेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेड आप तब कर लें जब आपको ऐसे चाहिए कि हाँ, जब किसी का पैसा लगा होता है तो उसको रहता है मन में कि पैसे लगे तो कुछ करना है, या फिर पैसे लगाएं इसमें तो कुछ सीख के जाना है इससे, ठीक है। अगर वो है आपका, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि हाँ सामने वाला रोज़ लाइव क्लास ले रहा है और मैं भी बैठ रहा हूँ, तो उसके लिए आप पेड कोर्स लें, बहुत बढ़िया है, ठीक है।
अब एक और अंडररेटेड चीज़, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना या समझा, आप यूट्यूब पर जाके भी सर्च कर सकते हो, प्लेसमेंट सेल या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर अपने सीनियर से लिंक्डइन पे कहीं पे जाके पूछ सकते हो। अगर आपको एक ठीक ठाक नौकरी चाहिए, आप ठीक ठाक मतलब मैं एक नंबर नहीं बताना चाहता, 4 लाख या 4 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है इसमें। तो अगर आप ट्री तक कर लो, अगर आपकी किस्मत हुई तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो, बट अगर आप ट्रीज तक कर लो तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी लग जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रीज तक कर लो जैसे भी गिर के पढ़ के, तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ठीक है। आप ट्रीज तक टॉपिक क्या क्या आते हैं, एरेज आता है, स्ट्रिंग आता है, हीप आता है, स्टैक आता है, लिंक लिस्ट आता है, क्यों आता है, और ट्रीज आता है, बाइनरी ट्रीज, एवियल ट्रीज वगैरह वगैरह। तो ये सब कर लेना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर आप क्वेश्चन आपने आज तक नहीं बनाए, अभी क्या करो, कोई भी एक चैनल पकड़ो, शीट पे जाओ, स्ट्राइवर की शीट है, लव बबर की शीट है। शीट बेसिकली क्या होती है, कुछ क्यूरेटेड क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली आस्क्ड होते हैं या फिर बार बार आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इससे आपका बेस बन जाता है। मैं तो कहूँगा कि स्ट्राइवर की शीट उठाओ, मैं भी वही करता हूँ, स्ट्राइवर की शीट उठाओ। अब शीट भी काफ़ी सारी है, A to Z शीट उठाना, HD शीट भी है, बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है। स्ट्राइवर की A to Z शीट उठाना और एकदम बेसिक जीरो से लेके कर देना कहाँ तक, ट्री तक। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ऐसा मैंने सुना है। और लाइक ये मेरा ओपिनियन है या मैंने समझा है, ठीक है, काफ़ी लोगों से, गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर, और ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और क्या है, और ट्रीज तक करना काफ़ी आसान है। अगर आप आज से चालू कर दो, 3 महीने जान लगा के करो, आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप ग्राफ और डीपी भी कर लेते हो, वो तो बोनस हो गया आपका फिर, ठीक है, आप तो फिर प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। ट्राइज भी एक आता है, शायद ट्राइज भी देख लेना, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों में करते हैं डीएसए में, मतलब मैक्सिमम 90% लोग जो करते हैं गलती, वो क्या करते हैं, डीएसए करने निकल जाते हैं और बोलते हैं लॉजिक नहीं बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और रिकर्शन नहीं करते हैं। रिकर्शन इज द बेस ऑफ डीएसए। अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, मतलब जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बना सकते। रिकर्शन चाहिए, रिकर्शन सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। अब मैं आपको 2 रिसोर्स बता रहा हूँ रिकर्शन सीखने के लिए। पहले जाके रिकर्शन सीखना, उसके बाद ही ट्री, हीप या फिर एरे या स्ट्रिंग बनाना, ठीक है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। अब रिकर्शन सीखने के लिए या तो आप कुणाल कुशवाहा की प्लेलिस्ट देख लो, वीडियो देखो, होंगे 2 या 3 घंटे के, एक एक वीडियो 2 घंटे की, ऐसे करके लंबा ड्यूरेशन होगा वीडियो का। पर अगर आपने एक बार वो कंसेप्ट सीख लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी डीएसए में, क्योंकि ग्राफ, ट्री, बेसिकली मैक्सिमम चीज़ें बेस्ड हैं रिकर्शन के ऊपर। तो वो चीज़ समझ लें। मैंने आपको क्या कहा, स्ट्राइवर की शीट देख लें, या फिर दूसरा हो सकता है कि आप, एक तो मैंने क्या कहा, कुणाल कुशवाहा की वीडियो है, रिकर्शन की प्लेलिस्ट है, शायद मुझे याद नहीं है, 7-8 वीडियो होंगी, काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस है, वो देख ले और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइवर की एक रिकर्शन की प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक अंडररेटेड चीज़ और है, क्या है, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो बोलते हो कि मुझे कोड बना लेता हूँ, या फिर मैंने आज कोड बनाया, मुझे रिवाइज नहीं होता है, मुझे याद नहीं रहता है कोड वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कोड बनाते समय लिखो, कुछ भी लिखो, जो भी वीडियो में बता रहा है या फिर आप जो भी सोच रहे हो उसको लिखो। जब तक आप लेके नहीं बैठते और कॉपी में नहीं चीजते हो या लिखते हो तो आपको वो चीज़ नहीं याद रहती है। मैं हर कोड को लिखता हूँ बाकायदा और उसे याद करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें कर लेना। अगर आपको कोड वगैरह याद नहीं रहते हैं या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, सिंटेक्स वगैरह लिखना नहीं आता है, सिंटेक्स एरर होता है, तो बेसिकली आप हर कोड को लिखें। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका लिखने में, शायद 2 से 3 मिनट जाएगा। 2 मिनट भी कहाँ ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम जाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट टू नोट हियर इज, वीडियो में बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगली बार से ध्यान रखूंगा, ठीक है। अगेन अब मैं आपको 4 टिप देने वाला हूँ जो सबसे बेस्ट है डीएसए में, जो मैंने सीखी है धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है, अगर आप कहते हो कि मुझसे लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपसे लॉजिक नहीं बनेगा। पहला दिन किसी से भी लॉजिक नहीं बनता है, मुझसे भी नहीं बनता था लॉजिक, पहला दिन किसी से नहीं बनता। मेरे से फैक्टोरियल का कोड नहीं होता था। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि मैं लिंक लिस्ट का एक कोड उठा लेता हूँ, ठीक है। लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या लो, लिंक लिस्ट रिवर्स करने का कोड ले लेते, ठीक है। आज तक अगर मैंने जब तक लिंक लिस्ट रिवर्स करना सीखा ही नहीं है तो मेरे अंदर लॉजिक नहीं आएगा। पहले मैंने क्या किया, मतलब मुझे ये मेरा तरीका है, ठीक है। मुझसे कोई भी क्वेश्चन जब मैं पहले बनाता था तो नहीं बनते थे, तो मैं उसका सॉल्यूशन देख के समझता था। अब वो सॉल्यूशन देख के समझने के बाद क्या हुआ, वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई कि हाँ ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे आपको पैटर्न मिलते जाएंगे और ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न दिखेगा, एक तरीका दिखाएगा। तो आप ये तरीका, मतलब सपोज कि आपने ये 4 तरह के क्वेश्चन बनाए और 4 पैटर्न आपने दिमाग में बैठाएं कि हाँ इस तरह की चीज़ मांगी है तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। अब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप वो पुरानी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। काफ़ी लोग कहेंगे कि इसको रटना बोलते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने, आपने रट लिए। पहला दिन मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बना था, हो सकता है कि कोई ज़्यादा स्मार्ट होगा या फिर वो होगा, पर बेसिकली पहला दिन मुझसे नहीं बना। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन वगैरह देखे, समझा, और सॉल्यूशन देख के डायरेक्ट कोड नहीं बनाने चला गया। 2-3 बार उस कोड को समझा, लिखा, मैंने हर क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस किया। मैंने लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्रीज,
ग्राफ्स काफ़ी प्रैक्टिस की हैं, मुझे आता है। मुझे सबसे मतलब मुझसे एरे और स्ट्रिंग नहीं होता क्योंकि मैंने एरे और स्ट्रिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। तो बेसिकली ये करें, अगर आपसे लॉजिक बिल्डिंग या लॉजिक नहीं बन रहा है, सोच नहीं पा रहे हो आप, किसी से लॉजिक नहीं बनता है डे 1 पे, आपको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है पहले। लॉजिक अगर समझ गए वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसे रटना नहीं कहते हैं, इसे लॉजिक बिल्डिंग ही कहते हैं। सेकेंडरी चीज़ क्या है, लोग क्या करते हैं, एक ही टीचर पर अटक के रह जाते हैं। अगर आपको एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर भी अगर आपको एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे टीचर से देखें। अगर आपसे सपोज कि कोई लीड कोड का क्वेश्चन नहीं बना, आपने सर्च किया, आपने पहली वीडियो देखी, आपको समझ नहीं आया उसका अप्रोच, आप दूसरी वीडियो देखें, तीसरी वीडियो, ऐसे करके जितनी वीडियोस होती हैं आपको जब तक समझ नहीं आता, अलग अलग लोगों की अलग अलग वीडियोस देखें। एक इंसान तो ऐसा होगा जो आपको समझा पाएगा या फिर जिससे आप वो कोड समझ पाएंगे। हर चीज़ रिवाइज कैसे करना है, देखो रिवाइज करने का मुझे आज तक तरीका नहीं दिखा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कॉन्टेस्ट वगैरह दो, मैं नहीं दे पाता हूँ, ये मेरी गलती है। अगर आप कॉन्टेस्ट वगैरह दे सकते हो और प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ तो बहुत बढ़िया है, ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं करूँगा अभी शायद। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, क्या करता हूँ मैंने, कि मान लो कि मैंने आज सोचा कि मुझे ट्रीज़ खत्म करना है, मैंने 2 हफ्ते या फिर हफ्ते लगाकर पूरे ट्रीज़ के क्वेश्चन किए, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किए, ठीक है। अब मैं 2 हफ्ते के बाद संडे को बैठूंगा या सैटरडे को बैठूंगा और सारे क्वेश्चंस भले मैंने अगर दो हफ्ते में 50 क्वेश्चंस किए हों, 40 क्वेश्चंस किए हों, 30 क्वेश्चंस किए हों, मैं लगातार सारे क्वेश्चंस को कॉपी में खोलूंगा, जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं हिंट ले लेके या फिर समझ के बनाता जाऊंगा सारे क्वेश्चंस को। एक ही संडे में बैठ के सारे क्वेश्चंस बना दूंगा या फिर एक ही सैटरडे बैठ के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करके बना दूंगा, ठीक है। और बाकायदा कोड चलाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली समझ के छोड़ दे रहे हैं, कोड चलाऊंगा। ऐसे अगर आप 1-2 हफ्ते करते हो और हर टॉपिक के ऊपर 3 से 4 बार कर लेते हो तो आपको दिमाग में आ जाएगा। अगर आप ऐसे नोट्स में देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा, आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। फोर्थ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मुझे लग रहा है, देख लेना, ठीक है। शायद मैं इसके बाद वीडियो ना डालूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं होगा। अब चौथी चीज़ क्या आती है, लीड कोड। अब लीड कोड काफ़ी लोग बनाते नहीं बनता, तो मेरा क्या अप्रोच होता है लीड कोड में। सपोज़ कि मैंने एक क्वेश्चन खोला, पहले तो मैं बेसिक करके आऊँगा हर टॉपिक का, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल एरे का बेसिक करके आऊँगा, ठीक है। अब सपोज़ कि मस्ट टू सॉर्टेड अरेज करके क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, आपसे लॉजिक नहीं बना, ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। पहले तो आप 15-20 मिनट बैठ के सोचो कि क्या करना है, 15-20 मिनट सोचो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि अब तो बनने से रहा। अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बनने से रहा, तो सबसे पहले क्या करोगे। अब देखो 2 डिपेंड करता है, या तो आप सॉल्यूशन वाला में जाके सॉल्यूशन समझ लो अगर आपको समझ आता है तो। अब दूसरे क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, उस क्वेश्चन को समझता हूँ, 3-4 लोगों से समझता हूँ या 1-2 लोगों से समझता हूँ, अलग अलग अप्रोच देखता हूँ, फिर आके वो क्वेश्चन बनाता हूँ आराम से। पहले कॉपी में समझता हूँ फिर बनाता हूँ, ठीक है। फिर सॉल्यूशन देखता हूँ कि सॉल्यूशन में कोई बेस्ट अप्रोच और यूज़ हुई है क्या, फिर वो समझ के अपने क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। और अगर कोई पैटर्न होता है तो वो लिख लेता हूँ कॉपी में, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ। आप ये कर सकते हो अगर आपसे लीड कोड के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो। ये मेरा अप्रोच है, ये शायद डिफ़र कर सकता है हर किसी के थिंकिंग पे, ठीक है। ये हो गया डीएस। अगेन डीएसए में और क्या चीज़ें आती है, सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स, सारे की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप प्लेसमेंट या इंटर्नशिप्स में बैठ रहे हो, क्योंकि पूछ देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से ही पूछा जाता है। तो इसके बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो आप खुद सर्च करके पढ़ लेना, या मैं कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया डीएसए। अब डीएसए में एक और चीज़ आती है, वो है एप्टीट्यूड। अगर हर एग्जाम में, चाहे आप नॉन टेक के लिए बैठो, टेक के लिए बैठो, डीएसए में बैठो, वेब डेवलपमेंट में बैठो, फिल्टर करने के लिए मेजर कंपनीज क्या करती हैं, ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस का मुझे नहीं पता, ऑफ कैंपस में शायद कोडिंग टेस्ट होते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोडिंग टेस्ट होते होंगे। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो तो एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेना, ठीक है। एप्टीट्यूड पूछा जाता है और एप्टीट्यूड में बहुत बच्चे छटा जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएसए का बात। ये था मोटा मोटी जो भी था डीएसए में जितना मुझे पता था, ठीक है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का, या मैं कभी वीडियो बना पाऊंगा तो बना दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीएसए समाप्त। अब एक्सक्यूज़ मत देना कोई भी कि हाँ ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कोशिश करके बैठना और ट्राई करना, ठीक है। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, मेरे मन में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे ऑफेंड नहीं होना कोई भी चीज़ के लिए, मैं आपको डांट रहा नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ डांटने वाला, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक चीज़ और, अगर आज आपने डीएसए इस वीडियो से डीएसए के लिए कुछ सीखा है, अभी कमेंट करो कि मैं हाँ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर आज से मैं कुछ मतलब आपने जो भी चीज़ सीखी है उसके बगल में लिखो कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ईमानदारी से करना उस चीज़ को, ठीक है। शीट लेके बैठो और काम करो, ठीक है। ये हो गया डीएसए का काम। आज भाई साहब बाकायदा वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे आपने इजी स्निपेट को नहीं देखा कि कोई नाच रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, नीचे से वो आ जाता है, बाकायदा वैसा सेटअप है आज मेरा पूरा। भी वैसे भी रिकॉर्ड करेंगे वीडियो फ्यूचर में, ठीक है। तो ठीक है, ब्लूपर्स। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। बेसिकली अब डेवलपमेंट में मेजरली वेब डेवलपमेंट की बात करने वाला हूँ। एंड्रॉइड के बारे में मुझे खास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, तो बेसिकली अप्लाई दोनों में होता है, ठीक है। और ये उनके लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि जिन्हें फुल स्टैक में ही जाना है या फिर डेवलपमेंट रोल में जाना है, ठीक है।
डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, HTML CSS एंड्रॉइड का आप खुद सर्च कर लेना, ठीक है, मैं आपको वेब का बता रहा हूँ। सबसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब तो बेसिक आनी चाहिए आपको, ठीक है। टेलविंड वगैरह भी चल रही है, वो सीख लेना। रिएक्ट सीख लेना। आज ये है बेसिकली फ्रंट एंड है, बैक एंड में MongoDB, Node.js, Express.js वगैरह वगैरह देख लेना। आजकल मार्केट में Next.js आ गया, तो रिएक्ट भी पुराना हो रहा है, पर रिएक्ट के मतलब बेसिकली नेक्स्ट रिएक्ट पे ही बिल्ड है, तो अगर आपको नेक्स्ट सीखना है तो उसके पहले आपको रिएक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब रिएक्ट में काफ़ी सारे हुक्स होते हैं और परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं वगैरह वगैरह, पोस्टिंग वगैरह आती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल आते हैं, तो आपको रिएक्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या है, देखो मैंने तो एक नम से रिएक्ट करके कोर्स है, वो पेड कोर्स है, कहीं से जुगाड़ कर लेना या समझ जाओ, ठीक है। खरीदना चाहते तो खरीद लेना, बेस्ट कोर्स है ना, लेना, सीखना उससे, ठीक है। अक्षय सैनी करके एक सर है, उसने कोर्स बनाया है। और मुझे रिएक्ट से पहले लगता था कि रिएक्ट क्या है, मुझे बहुत डर लगता था रिएक्ट से। मैंने उस वीडियो को देखा, मतलब बेसिकली 10 से 12 वीडियोस हैं 2-2 घंटे की, मैंने रिएक्ट उससे सीखी और मुझे आज रिएक्ट बहुत अच्छे लेवल पे आती है, मतलब पर्सनली बहुत बढ़िया लेवल पे आती है, डेप्थ में आती है, मतलब भाई प्यार हो जाएगा रिएक्ट से। फिर यूट्यूब पे भी एक और चैनल है, चाय और कोड करके, हितेश चौधरी सर का चैनल है, आप उससे सीख सकते हो, क्वालिटी कंटेंट है। पढ़ाने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, मुझे तो दोनों से समझ में आता है, तो आप देख लेना किससे करना चाहते हो। और ये हो गया फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। हितेश चौधरी सर जो चाय और कोड मैंने बताया, उन्होंने बैकएंड भी कराई है। अब बैकएंड आप लवबबर से भी कर सकते हो, लवबबर का भी कोर्स है, कोड हेल्प का भी कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का, आप उससे भी सीख सकते हो, ठीक है। जिससे आपको सुटेबल लगे आप उससे सीख लेना, ठीक है। कोड विद थेरी भी है, बहुत सारे उडेमी के कोर्सेज भी हैं पेड, बहुत सारे हैं, देख लेना। अब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। मिनिमम मैंने जितने भी सीनियर से बात की है, तो वो बोलते हैं मिनिमम, वो कहते हैं मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स आपको बनानी है, और 2 बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाना है। एक तो मेरे हिसाब से फुल स्टैक बनाना, एक फ्रंट एंड या बैक एंड, जो देख लेना, जो करना हो। अगर दोनों फुल स्टैक के तो बहुत बढ़िया। बाकी ऐसे प्रोजेक्ट्स मत बताना कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट वो हो गया है पुराना, ऐसे प्रोजेक्ट्स मत बनाना कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना दिया, टू डू लिस्ट बना दिया, ये सब अब प्रोजेक्ट्स नहीं चलते हैं, इससे आप कुछ सीखते नहीं होने। रिएक्ट बेस्ड तो CRUD बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, अच्छा से ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाना, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाना। और दूसरी चीज़ गिटहब में डालना उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। लोकल या अपने सिस्टम पे प्रोजेक्ट रख के, कोड रख के कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप, और जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं उसको होस्ट करना, प्रॉपरली होस्ट करना, बैक एंड फ्रंट एंड सब होस्ट करके, कनेक्ट करके, होस्ट करके वेबसाइट डालना, ठीक है। अगर आपके रिज्यूमे में कोई भी रिक्रूटर या कोई भी देखता है, अगर आपने प्रोजेक्ट होस्ट कर रखे हैं, वो आपके प्रोजेक्ट्स तुरंत ओपन करके देख सकता है। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि आपके कोड को खोले, फिर उसको चलाए, फिर आपका देखे कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए। तो बेसिकली होस्ट कर देना प्रोजेक्ट को, ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ, मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब से सीख के बनाया है। बेसिकली मैंने एक जॉब पोर्टल बनाई है, इसका फ्रंट एंड होस्टेड है वर्सल पे और इसका बैक एंड होस्टेड है रेंडर पे, ठीक है। और रेंडर बार बार बंद हो जाता है, उसके लिए भी मैंने क्या किया था, एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चला दी थी, जिसके चलते मेरा बैक एंड बार बार हिट करता रहे, एंड पॉइंट मेरा हिट होता रहे, ठीक है, जिससे मेरे बैक एंड एक्टिव रहे। बेसिकली आपने समझ लिया, मेरी बात समझ गए आप, कि वेबसाइट को होस्ट कर देना, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। अब हाँ, और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको, कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाना, रिएक्ट बेस्ड बनाना, ठीक है, या Next.js बेस्ड बनाना, पुराने हो गए। और जावास्क्रिप्ट है बहुत बढ़िया। देखो जावास्क्रिप्ट मुझे खास पसंद नहीं आई, मुझे हार्ड लगती थी, मैं पढ़ लूँगा, मुझे रिसोर्सेज मिल गए। नमस्ते जावास्क्रिप्ट करके एक रिसोर्स है, बेस्ट रिसोर्स है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आती, आपको नफरत है जावास्क्रिप्ट से, सबसे बेस्ट आप देख सकते हो नमस्ते जावास्क्रिप्ट। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, देखो टाइम तो देना पड़ेगा, पर एक बार सीखने के बाद बहुत आराम है। रिकर्शन के लिए भी मैंने सेम कहा, तो नमस्ते जावास्क्रिप्ट करके वो मुझे भी देखनी है। तो जावास्क्रिप्ट पे फंडामेंटल वगैरह अच्छा से क्लियर कर लेना, वो मुझे भी करना है, ठीक है। और उसके बाद रिएक्ट सीख लेना, ठीक है। रिएक्ट काफ़ी आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा, रिएक्ट काफ़ी आसान है। और मैंने जैसा कहा कि टीचर का बेसिकली डिफरेंस होता है कि आपको किससे समझ आ रहा है। तो ये हो गया डेवलपमेंट। एक और चीज़ काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मैं वीडियो में इतना सीरियस या फिर मैं उतना ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन क्यों नहीं देता हूँ या फिर शांत क्यों बैठता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऑन पॉइंट वीडियो बनाऊँ या फिर मैं ज़्यादा मजाक मस्ती ना करूँ वीडियो में, मेरा यहाँ आपका टाइम ख़राब ना हो। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, मुझे पता है। और बोलते बोलते क्या होता है, मैं उस जोन में होता हूँ कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ उस चीज़ पे, और थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा बैठ जाता है, ठीक है, या फिर स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अभी हम सीख ही रहे हैं, इंप्रूव करेंगे उसे भी, इंगेजिंग बनाना है वीडियो को, ठीक है। आपके अगर कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट करना। ये जो भी था इसको ब्लूपर्स मान लेना, ठीक है। टाटा बाय बाय। ये हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आता है, टेक प्लस विदाउट DSA। अब टेक प्लस विदाउट DSA में क्या होता है, आपको समझ में आ गया DSA नहीं होने वाली है, ठीक है। और आपको टेक में ही जाना है, तो टेक में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह होती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर अगर आपको आता है आप सीख सकते हो। बेसिकली अभी सीखने का समय नहीं है, पर अगर आप सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया, प्रोजेक्ट बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, न्यूरल नेटवर्क वगैरह लगा के। AI/ML हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा चीज़ हो गया डेवऑप्स या क्लाउड में। डेवऑप्स में बेसिकली डेवऑप्स काफ़ी आसान है, आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली कुछ प्रोसीजर हैं, बस तरीके हैं और आपको इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। डेवऑप्स बहुत आसान है।
अगर आपको लगता है डेवॉप्स में जाना चाहिए तो आप डेवॉप्स में जा सकते हो, काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक है, अगर आप मन लगा के सीखो तो। और क्या हो सकता है, और उसका क्लाउड में क्या होता है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर या फिर क्लाउड आर्किटेक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे रोल होते हैं, तब क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हो, ठीक है, बढ़िया। उसमें डीएससी की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। और बेसिकली इंटरव्यू भी मेरे हिसाब से सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, जो भी आप टेक पे काम करने वाले हो। उसके बाद आ जाता है हमारा, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी वगैरह है, तो उसमें आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह करने होते हैं, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप वीडियोस वगैरह सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टेक प्लस विदाउट डीएसए। अगर आपको डीएसए नहीं आता है या डीएसए नहीं करना है फिर भी टेक में रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लेना एक बार। अब हम आते हैं नॉन टेक पे। अब देखो नॉन टेक में क्या करना है, अगर आपको समझ में आ गया कि टेक तो होने से रहा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, देखो होने से रहा का बात नहीं है, अगर आपको करना है तो आपको पूरी जान लगा के करनी चाहिए। और अगर आपको समझ में आ गया कि अब तो टेक में नहीं हो रहा है, डीएसए वगैरह नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली, पर पैकेज चाहिए या फिर आपको एक सैलरी चाहिए अच्छी सी, तो आप क्या कर सकते हो, नॉन टेक में जा सकते हो। अब नॉन टेक के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर मैं आपको जो भी पता है वो बता दे रहा हूँ। नॉन टेक में भी एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, एप्टीट्यूड बहुत हार्ड होता है, ठीक है, सब में ही होता है एप्टीट्यूड, पर इसमें शायद थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और इसमें लीडरशिप स्किल्स आपकी देखी जाती है, अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे हो वो सब चीज़ें देखी जाती है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लीड किया है या आपने इवेंट्स करवाए हैं, क्लब्स वगैरह में आप बहुत ज़्यादा शामिल हो, तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बेसिकली। और कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें शायद अब मैं कंफ्यूज हूँ, शायद प्रोडक्ट एनालिस्ट मुझे लगता है नॉन टेक रोल है। अगर आप छोटी कंपनीज़ को देख रहे हो तो प्रोडक्ट एनालिस्ट मेरे हिसाब से तो नॉन टेक का रोल है, बाकी मुझे नहीं पता, आप किसी से पूछ सकते हो जिसको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। अब नॉन टेक में एक और चीज़ आती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, अगर आपके पास थोड़ा सा सेल्स वाला या मार्केटिंग वाला पर्सपेक्टिव है तो सीख सकते हो आप, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको नॉन टेक में जाना है। नॉन टेक में कम्युनिकेशन बढ़िया रखना, लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और एप्टीट्यूड बढ़िया से कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी बेसिकली, मैंने चारों कैटेगरीज कवर कर दी हैं। अब मैं आपको 4 बोनस टिप देने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आगे, ठीक है। बोनस टिप में क्या है, सबसे पहले तो आप रिज्यूमे बनाओ, और ढंग का रिज्यूमे बनाना, ठीक है, ऐसे कैनवा या टेम्पलेट वगैरह मत लेना, प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना। आपको अगर नहीं पता है तो मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरा बताता कि रिज्यूमे वगैरह कैसे बनाना है। फिर भी आप क्या कर सकते हो, रिज्यूमे लेटेक्स फॉर्मेट में बनाना, और देख लेना बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं इंजीनियरिंग के लिए कैसे रिज्यूमे वगैरह बनाना। और अब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है, वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगी। पहले क्या करना है, एक रिज्यूमे का टेम्पलेट उठाना ठीक ठाक, उसमें सारा डेटा एकदम डाल देना जितना तुमको आता है, जितना मतलब ऐसे पूरा खिचड़ी बना के डेटा डाल दो उसमें। उसके बाद फिल्टर करो या उसमें करेक्शन करो, उसमें ठीक करो थोड़ा सा, टिप्स वगैरह, मतलब बेसिकली यूट्यूब चैनल से देखो क्या क्या मिस्टेक्स होती है रिज्यूमे में, वो सब ठीक करो। जैसे प्रोफाइल पिक्चर, अगर आप बीटेक या फिर इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते रिज्यूमे में, ठीक है, समरी नहीं डालते रिज्यूमे में, वो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के लिंक डालना होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक से डालना होता है, ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना, ठीक है, वो चीज़ आप यूट्यूब से देख लेना, रिज्यूमे अच्छे से बनाना, ठीक है। और रिज्यूमे रिव्यू करके होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं आपके रिज्यूमे रिव्यू कर देते हैं पेड पैसे लेके, ठीक है। मेरे पास टाइम होगा तो मैं देखूंगा, पर मुझे पता नहीं है अभी क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, आप अपना रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, तो ये देख लेना। सेकंड टिप क्या है, एक लिंक्डइन, अपना लिंक्डइन थोड़ा सा साफ कर दो और अच्छे से लिंक्डइन बना के छोड़ दो। आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपको लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, कम से कम लिंक्डइन एटलीस्ट साफ करके रख दो, अच्छा से बना दो प्रोफाइल, ठीक है। ये नहीं लिखा होना चाहिए कि स्टूडेंट एट दिस यूनिवर्सिटी, बस इतना लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्या सीख रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, जो तुमको डिफाइन करे वो कर देना। और लिंक्डइन पे आप एक और चीज़ कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए, बेसिकली आप रिक्रूटर्स वगैरह या फिर कंपनी के किसी लोग, आपको किसी कंपनी में जाना है तो आप उन लोगों से डीएम करके बात कर सकते हो। अब देखो इसके बारे में भी एक अलग वीडियो हो सकती है, पर ये आप सीख सकते हो, ठीक है, कि लिंक्डइन पे कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे रिक्रूटर से बात करते हैं, कैसे लोगों को मैसेज करते हैं, क्या लिखते हैं। इसमें आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप समझ लेना, पहला हो गया रिज्यूमे, दूसरा हो गया लिंक्डइन, रेफरल वगैरह के बारे में भी समझ लेना। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, थर्ड आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है। अब देखो इंटर्नशिप्स के लिए क्या होता है, आपको बैठे बैठे तो देखो, अगर आपको ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स में तो देखो, आप कॉलेज जब भी इंटर्नशिप के लिए कंपनी लाएगा तो आपको बैठना है। ऑफ कैंपस के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर है, ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता और आप जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा तो आप स्किल इंप्रूव कर लो अपना, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करो। तो इंटर्नशिप्स के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप्स चल के तो आएगी नहीं ऑफ कैंपस, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली बहुत सारे पोर्टल होते हैं, जाकर अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, पर हाँ सर्च करो, खुद से देखो, ठीक है। हर चीज़ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर चीज़ आप किसी से सीख के समझ सकते हो।
तो पूछो, ठीक है, बेसिकली पूछो, किसी से समझो, ठीक है, वीडियोज़ वगैरह देखो। अब आती है हमारी चौथी चीज़, कम्युनिकेशन। अब मैंने क्या सुना है कि बेसिकली बहुत सारे लोगों को स्किल्स तो बहुत होती है, ठीक है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उतनी बेटर नहीं है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करने पे फोकस करो। इसके लिए मैं आपको क्या बता सकता हूँ, एक टिप क्या दे सकता हूँ कि आप अगर आपको इंग्लिश एकदम नहीं आती, ठीक है, तो पॉडकास्ट वगैरह देखो। मतलब मैंने तो सीरीज़ वगैरह देखकर इंग्लिश सीखी है, और अगर अभी आप सीरीज़ वगैरह के चक्कर में पढ़ोगे तो आप फंस जाओगे। इससे बढ़िया क्या है, पॉडकास्ट वगैरह देखो, या फिर मैं अभी भी वीडियो देखता हूँ, कोई भी डेवलपमेंट की या कुछ भी सीखता हूँ तो 2x में देख पाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई, मुझे समझ आता है 2x में भी, इंग्लिश हो या हिंदी, ठीक है। तो बेसिकली कहीं से सुनो, बेसिकली कान में अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड्स आने चाहिए, कान में जाने चाहिए रोज़, फिर आपको सोच, बेसिकली आपके वर्ड्स आते हैं दिमाग में और वो आप इनकलकेट करते हो या फिर वो उस चीज़ को आप अप्लाई करते हो, ठीक है। मेरी भी कोई बहुत खास मतलब इंग्लिश नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, 4 दोस्त को बिठाओ, ठीक है, कोई प्यारा प्यारी है तो बिठाओ उसको, और बेसिकली एक सेशन वगैरह रखो हफ्ता में या फिर कभी भी, कि अच्छा ठीक है, दोनों बैठ के एक मॉक इंटरव्यू की तरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सब कर सकते हो, दोस्तों के साथ कर सकते हो, या फिर आप समझ जाओ तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पर वो पेड हैं, तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप ट्राई तो करो। अगेन एक चीज़ और हमेशा रेडी रखना, वो होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली आपको अगर कोई भी पूछे कि अपना इंट्रो दो या फिर इंट्रोडक्शन दो, इंग्लिश में एक बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन अपना बना के रखना, और उससे रोज़ प्रैक्टिस करो। मैं भी स्टार्ट करूँगा, रोज़ प्रैक्टिस करो उसको, कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, अपने बारे में कैसे बताएं किसी को भी, ठीक है। कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है वो चीज़, और अभी तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने वाला है कि आपसे हर दिन कोई पूछ रहा है इंट्रोडक्शन आपसे, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करो, ठीक है, तो सही रहेगा। एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि ऑफेंड मत होना कोई भी चीज़ के लिए। मैंने जो भी यहाँ पर बताया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को शायद बुरा लग जाए कोई चीज़ वगैरह वगैरह, तो उसके लिए सॉरी अगर कोई चीज़ आपको ऑफेंड कर जाए। और सेकेंडरी चीज़ क्या है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है, टाइम बहुत कम है। पर मैंने खान सर को कहते हुए सुना था कि टाइम कम तो है, बट खुशी की बात क्या है, टाइम है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आज भी आप स्टार्ट कर दो, 3-4 महीने में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। तो आज से स्टार्ट करना, ठीक है। बाकी अब मैं आपको कुछ शायद थोड़े से हार्श ट्रूथ या फिर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आराम से सुनना, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, बाकी अब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ दें और बैठ के, अगर आपको सही में ये सब चीज़ें चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए बैठ के प्रिपेयर करें, ठीक है। कॉलेज के बाद आपको बेसिकली पुश करने वाला कोई नहीं होगा, तो और काफ़ी दोस्त चल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ध्यान रखना इस बात का। बाकी बढ़िया से प्रैक्टिस करो, फोकस करो, और टाइम मिला तो मैं ज़रूर और वीडियो बनाऊंगा, और आगे की कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और चैनल के बारे में कुछ बताऊँगा, मैं क्या कर रहा था इतने दिन वो भी बताऊँगा मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा था या ट्राई कर रहा था, तो कंटिन्यू करो, ठीक है। अब आपसे मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, बेसिकली ये है कि अभी इंटर्नशिप्स आ रही हैं, प्लेसमेंट्स आ रही हैं, बहुत लोग धीरे धीरे जाने लग जाएंगे, आपके दोस्त या फिर आपके जानने वाले, या फिर जिसे आप जानते हो या अभी आपके साथ जो हैं। मेरा भी एक दोस्त गया है, और बेसिकली काफ़ी दोस्त गए हैं मेरे, किसी की इंटर्नशिप लग गई या कोई और किसी कारण से चला गया, तो मुझे समझ आया कि बेसिकली मज़े करने का टाइम अब गया है। बकचोदी करनी है, बकचोदी कर ली अब जितनी करनी थी, मतलब अब समय नहीं है बकचोदी करने का। मैं भी अभी मज़े करता हूँ या फिर टाइम पास करता हूँ या फिर ऐसे रील देखता रहता हूँ, तो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि अभी टाइम अब बचा नहीं है, तो स्टार्ट कर दें अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जैसे इंटर्नशिप्स लगने लग जाएंगी या फिर प्लेसमेंट्स आने लग जाएंगे, तो काफ़ी लोग डिप्रेस हो जाएंगे कि पहली बार में नहीं हो रहा है, किसी का 2-3 इंटर्नशिप्स में फेल हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसे डरने की बात नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी पहली बार में इंटर्नशिप नहीं लगी या फिर दूसरी बारी में नहीं लगी, आप वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब आपकी स्किल सेट नहीं है। हो सकता है कि एक बार नहीं हुआ या 2 बार नहीं हुआ, प्रैक्टिस के चलते होता है, कोई कम्युनिकेशन में चल जाता है वगैरह वगैरह। अब मेरे काफ़ी टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ, चाहे रिएक्ट पढ़ता हूँ, एक अक्षय सैनी करके अगर आप जानते होंगे तो वो टीचर हैं, काफ़ी बढ़िया रिएक्ट पढ़ाते हैं वो, तो मैं उनसे रिएक्ट पढ़ रहा था, उन्होंने खुद बताया कि, और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं कि बेसिकली वो इंटरव्यू में बैठे हैं, उन्होंने लगभग 10 से 20 इंटरव्यू में वो फेल हो गए या रिजेक्ट हो गए, और उन्होंने उसके बाद क्या किया, सारे क्वेश्चन इकट्ठा किए, जो भी नॉलेज कम पड़ रहा था, जिस कारण रिजेक्ट हुए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, प्रैक्टिस वगैरह की, और फाइनली ऊबर ज्वाइन किया। 20-25 इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्ट हो गए। हज़ारों केसेज हैं। तो बेसिकली डिप्रेस नहीं होना है, ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला बार में लग जाए। डिप्रेशन होना देखो या मतलब डिप्रेस होकर नहीं बैठना है, दुख तो होता है कि चलो पहला बार में नहीं हुआ, बट हो जाता है, ठीक है। तो आराम से प्रिपरेशन करना है और उसका टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरी चीज़
कि आपको अगर पता ना हो तो मतलब मुझे भी सुनने में आया कि काफ़ी लोगों की इंटर्नशिप लग रही है। अब मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता यहाँ पे, उसका भी एक कारण है, बट काफ़ी लोगों की इंटर्नशिप लग चुकी है या लग रही है, कंपनीज आ रही हैं, और आपको पता है कि कंपटीशन कितना है, मतलब काफ़ी कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता होगा एक कंपनी आई है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट उस कंपनी में लगभग आप तो अभी हमारे कॉलेज में लगभग कितने बच्चे आपको पता होगा, और उन बच्चों ने फॉर्म भरा, फिलअप किया, जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन बच्चों का नाम आ गया उसमें, मैक्सिमम का 90% का नाम आ चुका है उसमें, ठीक है। और वो टोटल नंबर कितना आ रहा है 811, मतलब अगर 8 से 11 बच्चों ने फॉर्म भरा है और कंपनी कितने को ले जाने वाली है 3 बच्चों को, और वो भी अप टू 3 लिखा था, ठीक है। तो समझ लो कंपटीशन कितना है, 800 बच्चों में से 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा। अभी टेस्ट आने वाला है लिटमस वगैरह या एमकेट वगैरह, तो उस पर भी ध्यान देना है, एप्टीट्यूड वगैरह है, कोडिंग वगैरह आएगा, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो अगर अभी आप स्टार्ट नहीं करोगे तो शायद आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। तीसरी चीज़ की अभी रिसेशन आ रखा है, आपको पता होगा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन चला गया वगैरह वगैरह। मतलब मैंने जितना देखा है कि रिसेशन चला भी गया तो रिसेशन पहले जितना रिसेशन नहीं है, पर बात ये कि कंपनियाँ कम हायरिंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा कम पैकेज पे हायरिंग कर रही हैं। तो अगर आपके पास क्वालिटी प्रोजेक्ट्स या क्वालिटी आपको ठीक ठाक डीएसए नहीं आता है अच्छा खासा, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है या प्लेसमेंट्स में वगैरह वगैरह में। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग बोलते हैं, या मैं भी बोलता था, मैं भी सोचता था ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो स्किल सेट का बात है सारा, ऑफ कैंपस में इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है कि आप खो जाओ। मैं ये नहीं कर रहा कि आप अप्लाई मत करो, मैं खुद अप्लाई करूँगा बाद में, बट ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कोई ना कोई आपसे अच्छा बैठा है ऊपर, ठीक है। तो स्किल हमेशा इंप्रूव करते रहना है। दूसरा चीज़, एक और चीज़, अभी ओपन सोर्स का बहुत ज़्यादा चला है कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, नौकरियाँ लगती हैं, बहुत ज़्यादा पैकेज, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता था, फिर अभी समझ आया ओपन सोर्स आपको जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। टाइपो मिस्टेक या फिर डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा स्पेलिंग ग्रामर वगैरह ठीक करना, या थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिनिमल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के लिए ठीक है, पर आप उससे कभी पैसे नहीं कमा सकते। आपको क्वालिटी कंट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट में सही में कोई फीचर वगैरह ऐड करना पड़ेगा या कोई बग वगैरह ठीक करना पड़ेगा। तो ओपन सोर्स हार्ड है, मतलब मुझे तो हार्ड लगा, मेरे लिए हार्ड है कि आपके ऊपर मैटर करता है, आपके स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप, अगर मुझसे नहीं हुआ तो आपसे नहीं हुआ, आपसे ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप काफ़ी लोग हैं आप में से जिसको डीएसए मुझसे अच्छा आता है, उनमें से काफ़ी लोग होंगे जिनको डीएसए अच्छा से आता है, मुझसे काफ़ी अच्छा आता है, वेब डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा आता होगा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट किसी को अच्छा आता होगा, काफ़ी चीज़ें। तो ट्राई ज़रूर करें, पर ध्यान में रखें कि ऐश करने का टाइम अब गया है, ठीक है। अगेन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको खाली रियलिटी बता रहा हूँ। बेसिकली मैं मदद कर रहा हूँ कि आप फिगर आउट कर लो, ऐसे बैठे मत रहो या ऐश मत करते रहो, कि मैंने कहा रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं अगेन ये आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मन पे नहीं लेना यार, मतलब ऐसे बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप खुद समझदार हो। बाकी मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई है, मान लेते हैं डीएसए हो गया, रिज्यूमे कैसे वगैरह बनाते हैं, क्या चीज़ें रिज्यूमे में इंप्रूव कर वगैरह कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किससे सीखना है, डीएसए किससे करना है, क्या रिसोर्स होगा वगैरह वगैरह, हर चीज़ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ 15-20 मिनट के। बट बात ये है कि मेरे पास टाइम काफ़ी कम है, तो मुझे अभी खुद की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। टाइम की काफ़ी कमी है मेरे पास, नहीं तो मैं ज़रूर मदद करता आपकी। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप काफ़ी समझदार हो, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर जाओ। मुझे नॉलेज कहाँ से है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, काफ़ी लोगों से बात की या समझा, काफ़ी वीडियोज़ ही देखी हैं सही बताऊँ तो, और अप्लाई करके देखिए कभी कभी चीज़ें। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप देखें लिंक्डइन में जॉब वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ईजी अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, कुछ नहीं होता है, रिज्यूमे कोई देखने वाला भी नहीं है आपका, जब तक आप खुद जाकर रिक्रूटर या फिर उस कंपनी के किसी इंसान से बात करके आगे बढ़ा नहीं सकते या रेफरल नहीं ले सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद वीडियो देखनी पड़ेगी। आप कोई भी टॉपिक लें, रिज्यूमे में कोई बेसिकली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले टेम्पलेट देखिए कि कौन सा टेम्पलेट चलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप करते हो, तो बेसिकली रिज्यूमे रिव्यू वगैरह देखें, ऐसे करके डीएसए प्रोजेक्ट सबके लिए मैं 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो तो बना सकता हूँ, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आप खुद से सर्च करें, समझें, काफ़ी वीडियोज़ हैं पड़ी हुई हैं, आपको खाली सर्च करके देखना है, तो देखें आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा और आप बेसिकली इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है। बाकी आप लोगों से बात भी कर सकते हैं अगर आप किसी सीनियर वगैरह को जानते हैं वगैरह वगैरह। या फिर बेसिकली लोगों की दिक्कत क्या है कि आप, या मेरी भी ये दिक्कत थी कि मैं क्या करता हूँ, पहले सोचता था कि मेरा जवाब कौन ही दे, मतलब अगर मैं किसी से कुछ पूछूंगा, किसी बड़े इंसान से वगैरह वगैरह, तो मेरा जवाब कौन देगा। बेसिकली ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी इंसान से जाके पूछते हो लिंक्डइन पे या कहीं पे भी कि हाँ ये हेल्प कर दो, शायद वो आदमी बिजी होगा या फिर रिप्लाई करने का समय नहीं होगा, बट अगर आप ऐसे 15-20 लोगों को अगर आप मैसेज करते हो तो पक्का रिप्लाई आता ही है और आपको अपना जवाब मिल जाता है। बेसिकली ट्राई करने का बात है, बैठ के लग के बैठना पड़ता है, तो वो चीज़ है। एंड अबाउट मी और मेरे बारे में, अभी मैं करेंटली फोकस कर रहा हूँ
सोलली एकदम इंटर्नशिप पे, प्लेसमेंट्स पे एंड टू गेट अ जॉब। मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं, मतलब मेरी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस हो गई थी, तो मैंने अभी काफ़ी चीज़ें छोड़ रखी हैं। और बेसिकली छोड़ना पड़ता है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाते हो। और डिस्ट्रैक्शंस का मतलब ये नहीं है कि रील देखना है या सीरीज़ देखना है या फिर ऐसे टाइम पास करना। ये तो चलो ठीक है, आप अपने आप को समझा के छोड़ सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस मेरे लिए काफ़ी है। मुझे 10 चीज़ों में, अभी 10 चीज़ों में काम कर रहा था, 10 चीज़ों में घुस रखा था कि इधर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बहुत सारे की चीज़ों में था। अब मैं एक चीज़ पे काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा था, 10 चीज़ों में लगा हुआ था, तो मेरे काम तो कोई भी नहीं हो रहा था। बेसिकली मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा था, कभी ये कभी ये कभी ये। मेरी किसी भी काम में एकदम हाई क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने सिर्फ फोकस किया पढ़ाई पे, बाकी सारी चीज़ें एक बार के लिए छोड़ दी हैं। तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगा सेम चीज़। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऑडियो की दिक्कत आ रही होगी या फिर वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ रहा होगा ऊपर में, तो वो एक बार मैनेज करें। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कभी वीडियो डालूंगा तो। बाकी चैनल के अपडेट के बारे में बात करते हैं कि अब क्या होगा फ्यूचर में। बेसिकली चैनल के बारे में मुझे अभी नहीं पता, सही बताऊँ तो, कि मैं चैनल में आगे क्या डालने वाला हूँ। क्योंकि बेसिकली मैं सोच रहा था कि कंटेंट डालूँ, पढ़ाऊँ, टेक के बारे में डालूँ, डेवलपमेंट के बारे में डालूँ, काफ़ी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी। फ्रीलांसिंग के बारे में डालूँ या वीडियो एडिटिंग के बारे में डालूँ, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें डालनी थी। यूट्यूब पे भी डालनी थी, इंस्टाग्राम पे भी डालनी थी। तो अभी एक बार के लिए मैं रुक रखा हूँ, बट आई होप कि मैं फ्यूचर में डालूँगा। तो कनेक्टेड रहें आप, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिलने वाली है। और मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखी हैं, टाइम देकर सीखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई होप कि इट कैन हेल्प इन फ्यूचर अगर आप इस चीज़ में हैं तो। फॉर मी आई एम करेंटली टेकिंग अ जॉब, क्योंकि मुझे बस एक बार जॉब लेना है, बाकी मैं कुछ और करने वाला हूँ काम। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो सिर्फ एक बार जॉब ले रहे हो, बाकी करना कुछ और है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है आप कर रहे हो। तो ये चीज़ हो गया। बाकी आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, डांस हो गया या फिर पढ़ाना हो गया, मेरे जैसे किसी भी चीज़ में, तो साइड बाय साइड करते रहें, या थोड़ा सा उसमें मतलब ऐसे छोड़ ना दें उस चीज़ को। ये चीज़ है। बाकी एक बोनस टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा जो काफ़ी वैल्यूएबल होगी आपके लिए, अगर आप इस चीज़ में, ये सब चीज़ों में, फ्रीलांसिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह में तो। और बेसिकली वो चीज़ क्या है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, जितना मैंने समझा है, जितना रिसर्च किया, काफ़ी लोग एजेंसी चलाते हैं, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर वेब डेवलपमेंट एजेंसी। काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग तरह की हो सकती है वो। कोई वीडियो एडिट करता है, कोई सबटाइटल वगैरह लिखता है, कोई थंबनेल वगैरह बनाता है, काफ़ी तरह की चीज़ें यूट्यूब के बारे में वगैरह वगैरह। अभी जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप इतने पैसे कमा सकते हो जिसका जवाब नहीं। अगर आपने आज ऑडियंस इकट्ठा कर लिया, आपको कुछ भी आता है, आप कुछ भी सिखाओ, हर इंसान के लिए कोई ना कोई बैठा है जो सुनना चाहता है उसे, उसके लिए ऑडियंस बैठा है। जैसे कि आप अभी बैठे हो क्योंकि प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के बारे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो शायद आप उसके लिए वीडियो मेरी देख रहे हो। तो हर एक इंसान के लिए आइडियल ऑडियंस बैठी है। अगर आपको कुछ करना है, सही में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कुछ करना है, बढ़िया करना है, मुझे तो काफ़ी पैसे कमाने हैं ज़िंदगी में। आई होप कि आपका भी कुछ एम्बिशन हो सकता होगा। तो बेसिकली ऑडियंस बनाएं, अभी से बनाएं। शर्म ना करें कि मैं चेहरा कैसे दिखाऊं या वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूं। फ़ोन लेके चालू हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले 5 मिनट के लिए कोई हंसे या फ़र्क पड़े, बाकी भूल जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वीडियो वगैरह बनाएं या कोई चीज़ आप कर रहे हो तो दुनिया के सामने दिखाएं। तो ये चीज़ें होती है, ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। मैं इसके बारे में घंटों बोल सकता हूँ। मैं इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बताना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे काफ़ी चीज़ें करनी है अभी। और मज़े की बात, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको आज मार्केटिंग के 2 कंसेप्ट बताएं, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? सबसे पहला था, जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह, जो भी मेरा पहला लाइन था वीडियो में, पहला पैराग्राफ था, वो था हुक। अगर मैं हुक आपको अच्छा नहीं देता, मैं क्या करता था जनरली वीडियो बनाते समय ऐसे करता था कि वेल हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन, वेलकम टू माय चैनल, ऐसे करते थे। ये क्या है, बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है? आपको खुद क्रिएट करना है ताकि आपकी ऑडियंस वहाँ तक रहे। अब बेसिकली मेरा हुक क्या था कि प्लेसमेंट नहीं लग रही, इंटर्नशिप नहीं लग रही, कंफ्यूज हो। ये क्या है, जनरली प्रॉब्लम है अभी आप लोगों में, ये जनरल प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी ना किसी को दिक्कत है, तो वीडियो पे ज़्यादा देर रुकेंगे या फिर कम से कम अटेंशन देंगे, ठीक है? बेसिकली हुक क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपको अटेंशन ग्रैब करना है, ठीक है? दूसरा चीज़ कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो बेसिकली मैंने आपके मन में एक नीड क्रिएट की या फिर एक वांट क्रिएट की, एक आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाई कि हाँ, इस वीडियो में कुछ तो मेरे लिए वैल्यूएबल मिलने वाला, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? तो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये वीडियो देखी। अगेन, अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो या फिर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो एक कमेंट ज़रूर करना, एक लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट वीडियो।